कॉलेज का भी भेजिए और मेरे टेस्ट में भेजिए, चैट बॉक्स में भेजिए। ग्रीष्मा, आप दूसरे अकाउंट से भी लॉगिन कर रही हो क्या? नहीं सर, वो नेट इश्यूज है तो आपने लिया और मैं बाहर चली गई। ओके, ठीक है। अपने स्कोर्स भेजना है, कॉलेज का जो एग्जाम हुआ था उसमें कितना स्कोर हुआ है और जो लास्ट टेस्ट मैंने लिया था उसमें कितना स्कोर था, फटाफट सब लोग भेजो। वेरी गुड नेहा। लास्ट वाला तो मैं दिया ही नहीं था सर, मेरा उस दिन पेपर था। ठीक, जिन्होंने दिया है वो भेजो फटाफट। वेरी गुड, एक्सेलेंट। वैष्णवी, आपका कॉलेज वाले टेस्ट का क्या है? ओके, बाकी फटाफट भेजो। गौरव, हाँ सर। कॉलेज वाले में क्या हाल? ठीक ही है सर, रुको एक सेकंड ढूंढ रहा हूँ। बस, क्या हो गया था बच्चा, इतना कम कैसे हुआ? सर सर एक्चुअली उस दिन नेटवर्क इशू था सर, लिंक लेट खुला थोड़ा। ओके, तो ज्यादा आने चाहिए थे। दक्ष, वेरी गुड। चलो फटाफट। गौरव, कम है ये, ज्यादा एक्सपेक्टेड है आपसे। हाँ सर, कम हो गया, वो गलत हो गया था थोड़ा। चलो आर्यन, आपका आया नहीं अभी तक। मिली, वेरी गुड। विनीत, मार्क्स डालो। निमेश, कृतिका, आस्था, वेरी गुड आर्यन। जितेश, चिन्मय, वेरी गुड। ध्रुव, संकलेचा। बाकी दोनों ध्रुव का क्या हाल है? जूही, आपका क्या है? निमेश, आपने ये मेरे टेस्ट का बोला है या कॉलेज का? ओके, ठीक है, चिन्मय, इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। रिया, आपका क्या है? वेरी गुड ग्रीष्मा। श्रेया कहाँ है आज? रिया, जूही, ध्रुव पटेल, दोनों पटेल। टाइम वेस्ट हो रहा है, फटाफट डाल दो। हाँ, वो तो फुल है, पता है मुझे, लेकिन है कहाँ वो आज? अच्छा, नेट इश्यू है। ओके, निदा, कहाँ है आपका मार्क्स? आदर्श, आपका कहाँ है? दोनों पूछा मैंने। चलो ठीक है।
ठीक है, कई लोगों को इम्प्रूव करना है अभी भी, ठीक है। ओके, गुड, वेरी गुड। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का लेक्चर। अब है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके पहले वाले एक्सरसाइज लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, सॉल्यूशन दिया था, हम लोगों को वेरीफाई करना था कि वो सॉल्यूशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। अब इस टॉपिक में हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। कोई एक फंक्शन दिया होगा, उसको यूज करके हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा, ठीक है। में कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है, ए बी सी ऐसे कांस्टेंट्स होंगे। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए सिर्फ उन कांस्टेंट्स को रिमूव करना है। उन कांस्टेंट्स को आप हटा देंगे तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। और उन कांस्टेंट्स को हटाने के लिए आपको वो जो फंक्शन दिया होगा, सपोज आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2e⁻x प्लस a, ऐसा एक इक्वेशन दिया होगा। इक्वेशन यानी कि फंक्शन दिया होगा, फंक्शन दिया होगा y इज इक्वल टू 2e⁻x प्लस a। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है a, ठीक है। अगर सिर्फ एक कांस्टेंट है तो आप क्या करोगे, सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपका हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2e⁻x। ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर आपका दो इक्वेशन है, सॉरी दो कांस्टेंट है, ठीक है, इसको आप ले लो bx, तो क्या करना पड़ेगा आपको, दो बार इक्वेट करना पड़ेगा, सॉरी दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कितनी बार करना पड़ेगा? दो बार, यानी कि जितने कांस्टेंट्स उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। उतनी बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? इसमें दो कांस्टेंट्स हैं a और b। ये x कांस्टेंट नहीं होता है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? x के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, वो इक्वेशन जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जितने कांस्टेंट्स है उनको अगर आप रिमूव कर दोगे तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो सिंपल है, जितने कांस्टेंट्स हैं उतनी बार आप को डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये नोट कर लो आप लोग।
हाँ, नोट शेयर किया मैंने, दिख नहीं रहा है आप लोगों को? हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है सर। अपना नेटवर्क चेक करो उर्वशी, यहाँ पे बाकी लोगों को दिख रहा है। हो गया सबका? नहीं सर। नो सर, एक सेकेंड। ओके, रिज्वाइन कर लो। ओके, डन। यस सर। हाँ सर। ओके, एक एग्जांपल लेके हम लोग को ये समझ लेंगे तो डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज पे ही आते हैं, उससे आपको इजीली समझ में आएगा। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है ऑब्टेन द डिफरेंशियल कांस्टेंट्स फ्रॉम गिवन इक्वेशन। ठीक है, कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो इसका पहला पार्ट है ठीक है, ये आपको दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स। y is a what? फंक्शन ऑफ x। सर तो मिली को पहले अंदर आप देख लो लीजिएगा। कितने कांस्टेंट्स हैं इसमें। सर मिली बाहर है। हाँ, ले लिया अंदर। 2 दो कांस्टेंट्स हैं, मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हम लोगों को? 2 बार। 2 टाइम्स। करेक्ट। तो 2 बार का पहली बार हम लोग अभी करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या क्या मिलेगा इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो? सर वो सेम ही रहेगा। ए बी ई x to minus 3x ये हाँ किया 9 हो जाएगा। 9a e raised to 3x +9। प्लस प्लस 9। 9 आएगा। हाँ। एक्सप्लेन +9 आएगा। एक्सप्लेन करने की जरूरत है या सबको पता है कि प्लस प्लस ही आएगा? प्लस 9 आएगा सर। प्लस ही आएगा। हाँ, देखो ये -3 भी तो एज इट इज रहेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to -3x will give you what? Again -3 e raised to -x।
करेक्ट, जो अल्टीमेटली बन गया 9a e raised to 3x प्लस 9b e raised to minus 3x, करेक्ट, यस सर। क्लियर है यहाँ तक? हाँ हाँ सर। सर। उसके बाद ये दोनों टर्म में 9 कॉमन है, निकाल लेंगे बाहर a e raised to 3x प्लस b e raised to minus 3x is your d2y by dx स्क्वायर। दो बार डिफरेंशिएट हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन बना देंगे। अब आप लोग देखोगे कि ये जो डिफरेंशियल जो इस ब्रैकेट में है वो एक्चुअली है क्या? y y, जो कि आपका फंक्शन दिया हुआ है वो सेम है ब्रैकेट, तो वहां पे वो डाल देंगे और आपका काम खत्म। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन। तो करना क्या है आपको, आपको ये जो एलिमेंट जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स है ना उनको रिमूव करना है, एलिमिनेट कर देना है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, यस सर। हाँ सर। चलो मैं शेयर करता हूँ, कॉपी कर लो फटाफट। कॉलेज में मैथ्स का एग्जाम होने वाला है क्या कोई? यस सर, थर्ड टेस्ट सीरीज। कब है? अपना 1 अक्टूबर को है मैथ्स का। नहीं सर, सर 5 अक्टूबर को है। 5 अक्टूबर। और उसमें है क्या, टॉपिक कौन से हैं? सर डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो वो पहले दोनों चैप्टर का तो हो चुका है अपना, इंटीग्रेशन का रिवीजन चाहिए आपको। बोलिए। हो गया डन सर। हाँ हो गया सर, डन। ओके। सेकेंड और थर्ड होमवर्क है,
फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ में दिया हुआ है y इज इक्वल टू c1 e रेस टू 3x प्लस c2 e रेस टू 2x। क्या करना चाहिए इसमें? पहले देखिए कितने कांस्टेंट्स हैं। एक ही है सर। हाँ, तो दो अलग कांस्टेंट अलग हैं। है। ये C1 है, ये C2 है। हाँ सर, फिर अलग अलग है। C1 C2 दो अलग अलग कांस्टेंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि हमें दो बार तो डिफरेंशिएट करना ही करना है। ओके, लेकिन इसको हम लोगों ने किया, वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग कि दो बार जस्ट डिफरेंशिएट कर दिया, आपको आंसर मिल गया। इसको आप वैसे नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे e का पावर 2 है और ये वाले का e का पावर 3 है। ठीक है, अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे पहली बार तो मिलेगा आपको 3 e रेस टू 3। एक बार और डिफरेंशिएट अगर करेंगे आप तो ये हो जाएगा 9 c1 e रेस टू 3x प्लस 4 c2 e रेस टू 2x। इसमें आप कुछ कॉमन ले पा रहे हैं क्या? नहीं। इसको हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो कर देते हैं ताकि वो नेक्स्ट स्टेप में जाए। c2 के साथ जो e रेस टू 2x है मतलब कांस्टेंट, जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो टर्म पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। यस सर। चलो करके देखते हैं। पहले आप इस c2 को अलग कर दो e रेस टू 2x से। इसका मतलब क्या कर रहे हो आप? डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय e रेस टू 2x। हेलो सर। ठीक है, हेलो। बोलो। बहुत बोलो। लाइट दिख रहा है सर। बहुत Dividing throughout by e raised to 2x। ठीक है, क्या हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा y into e raised to minus 2x will be equal to c1 e raised to x plus c2। यही होगा। पूछो जल्दी, यहाँ पे कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, क्या हो गया? तो हम कर देते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा u इंटू v के फॉर्म में है, तो u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू माइनस 2x प्लस e रेज टू माइनस 2x dy by dx इज इक्वल टू c1 e रेज टू x प्लस 0। करेक्ट? डाउट है? बोलो जल्दी। नहीं, चल फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2 माइनस e रेज dx। हाँ यस सर। हाँ,
करेक्ट yes है। sir. Okay. अब इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है इन दोनों में से? E raised to minus 2x. हाँ वो कॉमन ओके, e रेज़ टू माइनस 2x कॉमन है, इसमें बचेगा -2, इसमें बचेगा dy by dx, करेक्ट? दैट इज इक्वल टू c1 e रेज़ टू x, करेक्ट सर। करेक्ट? सर वो y किधर गया है? इसको भी अकेला कर देते हैं। हाँ, सर वो y था ना, y. ये वाला y, yes sir. हाँ सॉरी, ये वाला y 2y plus dy by dx is equal to c1 e raised to x. ओके, अब c1 को अकेला कर देते हैं, मतलब आप फिर से क्या करोगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय e raised to x, बाय e raised to x। लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, वो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कर सकते हो। ये हो जाएगा e raised to minus 3x minus 2y plus dy by dx is equal to c1, करेक्ट है? हाँ करेक्ट सर। है? हाँ सर करेक्ट है ये वाला। ओके, अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये u है, ये v है, टोटल ब्रैकेट जो है वो v है, तो u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v will be equal to 0। बोलो, पूछो। हाँ हाँ some sir. हाँ, ये हो गया u और ये है v, तो मैंने एक ही टर्म का डिफरेंशिएट किया, तो u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v एज इट डिफरेंशिएशन ऑफ u। अभी ठीक है करो। हाँ सर। तो ये इनसाइड ब्रैकेट ये हो जाएगा -2 dy by dx ये ब्रैकेट एज इट इज रहने वाला है, प्लस dy by dx, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा -3 e raised to -3x is equal to 0। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अभी क्लियर है ये कहाँ क्यों ऐसे हुआ? यस सर। हाँ सर। ओके, अब इन दोनों ब्रैकेट में आप देखेंगे कि e raised to -3x कॉमन है कि नहीं? हाँ सर। -3
तो उसको बाहर निकाल लेंगे, e रेज टू माइनस 3x को, e रेज टू माइनस 3x बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -2 dy बाई dx प्लस d2y बाई dx स्क्वायर, ये पहला ब्रैकेट, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, बराबर, ये -3 बाकी है अभी भी, सिर्फ आपने e रेज टू माइनस 3x को कॉमन लिया है, -3 तो अभी भी वहां पे है, तो वो -3 रहने वाला है इस पूरे ब्रैकेट के साथ, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, e रेज टू माइनस 3x, ये वाला ब्रैकेट तो एज इट इज ही रहने वाला है, ब्रैकेट में आएंगे प्लस 6y प्लस 6y, और जब ये -3 dy बाई dx के साथ आएगा तो -3 dy बाई dx हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. हाँ सर इसके बाद सर e रेज टू माइनस 3x, ये -2 dy बाई dx और -3 dy बाई dx कंबाइन हो जाएंगे, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस -5 dy बाई dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। सारे कांस्टेंट्स एलिमिनेट हो गए हैं, अब आपका सिर्फ y का टर्म है और उसका डिफरेंशिएशन है, ये बन गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। शेयर कर देता हूं, फटाफट कॉपी कीजिए। सर सेकंड और थर्ड होमवर्क था, हाँ किसी ने कुछ पूछा, बोलो। सर थोड़ा सा फिर से समझा सकते हो, नेट इश्यूज बहुत है। क्या हुआ? नेट इश्यूज बहुत है तो आप फिर से समझा सकते हो, अभी या लास्ट में, मतलब फिर से पूरा लिखूं? नहीं मतलब ऐसे ही ऊपर से। ओके, वैसे आप बोल कौन रहे हैं? सर श्रेया। श्रेया, ओके। सर- जिया आप इतना लेट क्यों आई? सर नेट इश्यूज था, अभी ठीक हुआ। ओके, मेरा माउस दिख रहा है आप लोगों को? हाँ। एरो दिख रहा है? श्रेया दिख रहा है? हाँ सर। ओके, तो पहला आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि उसमें कितने कांस्टेंट्स हैं। यहाँ पे देखोगे आप तो इसमें 2 कांस्टेंट्स हैं, तो पहले ही आपने डिसाइड कर लिया कि इसको मुझे 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 बार डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आप देखोगे कि आप किसी लॉजिकल एंड पे नहीं जा पाओगे, क्योंकि दोनों भी कांस्टेंट उसके साथ कुछ लघु की तरह लगे हुए हैं, वो एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं अगर आप डायरेक्टली उसको डिफरेंशिएट कर लोगे। तो हम क्या करेंगे, हम किसी एक कांस्टेंट को अलग कर देंगे, एकदम अकेला कर देंगे, ताकि जब हम डिफरेंशिएट करें तो वो 0 बन के गायब हो जाए, ठीक है। तो
यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो C2 था उसके साथ में जो कोएफिशिएंट था e रेज टू 2x, उससे पूरे इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई e रेज टू 2x, तो क्या मिला, y into e raised to minus 2x is equal to c1 e raised to x plus c2। अब यहाँ पे c2 अकेला हो गया है, मतलब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो c2 चला जाएगा, तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। तो जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे y into e raised to minus 2x, तो ये u into v के फॉर्म में है, डिफरेंशिएशन ऑफ u into v। तो उसी को आपने uv वाला फॉर्मूला लगा के डिफरेंशिएट कर दिया। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है ना। उसके बाद आपको -2x e रेज़ टू -2x दोनों में कॉमन मिला, तो आपने कॉमन निकाल के बाहर रख दिया, और अंदर आपको dy by dx -2y मिला। अब राइट हैंड साइड में जब आप देखोगे तो वहां पे c1 e, मतलब अभी भी वो कांस्टेंट उस e रेज़ टू x के साथ में है। आप कितनी भी बार उसको डिफरेंशिएट करोगे तो e रेज़ टू x c1 के साथ में लगा ही रहेगा। ठीक है, इसलिए वहां पे फिर से हम लोग उसको e रेज़ टू x से डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट, ताकि वो भी अकेला हो जाए, c1 भी अकेला हो जाए। एक बार c1 अकेला हो गया तो उसके बाद फिर से डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करने के बाद रीअरेंजमेंट करके आपका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। ओके, ओके, सबका हो गया? हाँ सर। ओके, फिर आते हैं इसके 5th क्वेश्चन पे। सर सेकंड और थर्ड होमवर्क है। हाँ, सेकंड और थर्ड होमवर्क है। फिफ्थ क्या है? y square is equal to x plus c the whole cube। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, कितने हैं इसमें कॉन्स्टेंट्स हैं? एक ही कांस्टेंट दिख रहा है ना आपको, c। यस सर, एक कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, क्या मिलेगा? 2y dy by dx will be equal to 3 times x plus c the whole square। यही मिलेगा कि नहीं?
हाँ सर। Yes, sir. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बोलोगे डिफरेंशिएट किया फिर भी सी नहीं गया, क्या करें फिर? सर वाई सी दिमाग उधर लगाना लिख दें? पड़ेगा थोड़ा बहुत। क्या हो गया? नहीं नहीं, वो नहीं कर सकते जो मैं सोचा। तो अगर आप देखोगे इक्वेशन 1 और 2 दोनों में राइट हैंड साइड में x प्लस सी भी है, एक में पावर 3 है दूसरे में पावर 2 है। तो अगर आप डिवाइड कर दोगे तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 क्या मिलेगा? y स्क्वायर अपॉन 2y dy बाय x plus c the whole cube upon 3 times x plus c का स्क्वायर। करेक्ट? ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक बचेगा। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक बचेगा। करेक्ट? Correct, sir. आपको क्या मिलेगा? ये इधर चला जाएगा 3/2 y dy by dx। यही है। वो वाई नीचे कैसे आ गया? फाइव होगा ना? सर नीचे का वाई कैंसिल हुआ ना? ओके, उल्टा कर दिया मैंने। 3y अपॉन 2 dy by dx सही है ना? ओके, 3y अपॉन 2 dy by dx ये होगा आपका नंबर 3। अब इस x प्लस सी को नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें। Put equation 3 in 1 तो मिलेगा आपको y स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन 2 dy बाई dx। आएगा। Yes, sir. यही होगा कि नहीं? Yes, इसको sir. और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जो हो जाएगा y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 का क्यूब इज 27 y क्यूब अपॉन 8 dy by dx the whole cube। ठीक है कि नहीं? 2 का क्यूब इज 8, 3 का क्यूब इज 27, y का क्यूब इज y क्यूब, dy by dx का क्यूब इज ठीक है। फिर ये कैंसिल कर देगा इसको, बचेगा सिर्फ y यहाँ तक क्लियर है? हाँ Yes, sir.
इसके बाद क्यूब रूट ले लेंगे तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 I upon 8 which will be 3 by 2 cube root of y. ठीक है, ठीक है कि नहीं? हाँ यही आपका फाइनल आंसर। क्लियर है सर। पूछ लो, कोई डाउट है तो। यहाँ पे पहले मैंने c की वैल्यू निकाली, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया करते समय क्वेश्चन। मुझे डायरेक्ट x प्लस सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी चाहिए थी, तो मैंने अभी किया है। लेकिन पहले मैंने c निकाला, उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूट किया, फिर थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा उधर बढ़ गया, अदरवाइज ठीक है। सर बोर्ड का कॉपी कर ले। हाँ, अगर आपको दिख रहा है तो कॉपी कर लीजिए। ठीक है। अटेंडेंस ले ले तब तक। हाँ सर ले लो। सर हम लोग हाँ, छुट्टी ना, क्या बोल रहे हैं? लेक्चर ओवर की है सर अभी। मुझे एक क्वेश्चन और करना था, मैंने सोचा अटेंडेंस ले, अभी जब तक आप कॉपी करोगे तब तक ले लेता हूँ। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फाइनल अटेंडेंस लेता हूँ। हो गया ना सबका? हाँ सर। यस सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ये दिया हुआ है, क्या करें? चलो ये आप लोग करो, लेकिन जल्दी।
करो, कैसे स्टार्ट करेंगे? सर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ना इसको। ठीक है, डिफरेंशिएट कीजिए। हाँ निदा बोलो उसके बाद। हो गया, पहला स्टेप हो गया सबका। क्या मिला डिफरेंशिएट करने के बाद? श्रेया बोलो। अच्छा, आपके यहाँ नेटवर्क इश्यू है। ग्रीष्मा आप बोलो। सर x plus y dy upon dx is equals to a. 2x plus 2y dy by कॉमन ले लिया dx मैंने। is equal to 2a। हाँ, Two मिला टू सबको कॉमन क्या डिफरेंशिएट करने? कैंसिल हो कॉमन Yes, ले जाएगा। sir. लिया। करेक्ट। हाँ। इसके बाद क्या? 2 common. हाँ, सर हम लोग 2 कॉमन उठा लिए और इसको वहां से काट दिए। Yes, sir. करने की जरूरत नहीं थी। आप ये 2a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए ना। हाँ सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स। इस 2a की जगह पे, मतलब इस वाले 2a की जगह पे ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? 2x प्लस 2y dy बाय dx, और बाहर x है। इस 2a की जगह पे मैं बता रहा था, मतलब अगर आप इसको नंबर 2 देते हो तो क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1। सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, तो ये 2a की जगह पे ये पूरा आ जाएगा। कर दो ब्रैकेट, कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। तो इसके बाद मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2yx इनटू dy बाय dx। यही मिलेगा। Yes, sir. करेक्ट। उसके बाद रीअरेंज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपको 2x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो ये दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ कैंसल आउट करेंगे, फिर आपका एक इक्वेशन बन जाएगा। और सब में 2 कॉमन नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। तो आप क्या करो, इन दोनों टर्म को उठा के इस तरफ भेज दो, हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2yx की जगह xy लिख दो, dy बाई dx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। करेक्ट। यस सर। उसके बाद क्या? ये भाई साहब इसको not dy by dx is equal to 0, ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। सर अगर 2 कॉमन लेके करते तो? 2 कॉमन लेके करते तो वो कैंसिल कहाँ से होता? ये x जो है, ठीक है, आपने 2 कॉमन लेके किया ना, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपने 2 कॉमन लिया तो ये 2 कैंसिल कर दिया आपने, करेक्ट। दोनों साइड से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ऐसे ही बोलो ना। हाँ। इरेज करोगे, जैसा बताओगे मुझे, मैं वैसा लिख रहा हूँ। फिर डिस्कस करते हैं कहाँ पे गलती हुई है।
कौन, उर्वशी ने बोला था? हाँ सर, समझा मुझे कैसे, मतलब बाद में आगे जाके नहीं होगा। हाँ करेक्ट, ठीक है, तो हो गया सबका। क्वेश्चन हम होमवर्क है, ओके, तो कितने क्वेश्चंस हो गए होमवर्क, लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एंड थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये होमवर्क है, ओके। सर हाँ सर हो सकता है पर थोड़ा लॉन्ग प्रेसेस है। हाँ, बट आप एक 2 कैंसिल करोगे, जब इसमें 2a में डालोगे तो फिर से मल्टीप्लाई करोगे, है कि नहीं? हाँ मतलब बड़ा हो जाएगा पहले आप वो। कैंसिल करोगे, फिर मल्टीप्लाई हाँ करने की जरूरत ही क्या है वो। ठीक है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता। हाँ क्या बोले ध्रुव? एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता, वो बोल रहे हैं। हाँ हाँ, तो वृत्ति मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 2x स्क्वायर कहाँ गया, वो इस x स्क्वायर के साथ माइनस कर दिया ना, एक माइनस है, समझा? ओके